Hi Vishal, welcome to Urban Nation. How are you? I'm very good, Vasudha. How are you? I'm good, thank you. So Vishal, firstly आपने expect किया था आप इतनी जल्दी evict हो जाएंगे क्योंकि बाहर audience was very shocked, बिल्कुल expect नहीं किया था ये. जब ऑडियंस ने एक्सपेक्ट नहीं किया था तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूं, क्योंकि मैं तो घर के अंदर गया था ऑडियंस के लिए, एंटरटेन करने के लिए, उन्हें खुश रखने के लिए, उनके होठों पर मुस्कुराहट लाने के लिए। तो अगर वो मुझे 4 दिन से ट्रेंड करवा रहे हैं, ब्रिंग बैक विशाल कोटियन, तो मुझे तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी जल्दी मेरी जर्नी खत्म हो जाएगी। तो ऑडियंस ने आपका अन्ना अक्का बॉन्ड बहुत पसंद किया। लेकिन हमने एक चीज और भी नोटिस की शमिता के साथ ओटीटी में भी, जैसे बाहर से आके कोई उन्हें कुछ बोलता था उनके घर में बनाए हुए रिश्तों के बारे में, तो वो उस बेसिस पे डिसीजन लेती थी या उसे तोड़ देती थी। फॉर एग्जाम्पल दिव्या के साथ यही हुआ था। तो आपको लगता है कि शमिता अगर अपने बनाए हुए रिश्तों पे अगर कॉन्फिडेंट रहेगी, ज्यादा विश्वास रखती, तो बाकी किसी को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिलता? और क्या इस वजह से आपकी गेम भी वीक हुई थी घर में? आई एम शॉक्ड वसुधा, क्योंकि पिछले अभी इतने इंटरव्यूज में शायद मैं यही बात खुद बोल रहा था और आपने बोला था रियली शॉक्ड। शमिता का ये शायद एक पैटर्न है कि वो जब भी कोई बाहर से आकर उसे कुछ भी बोलता है तो बहुत अफेक्ट हो जाती है। ये उसका नेचर है। उसने मुझे बहुत बार सपोर्ट जरूर किया, ये बोल के कि मेरा भाई है, आई ट्रस्ट हिम, उसमें कुछ अच्छा ही है। लेकिन जिस दिन वो ये बोल देती ना कि मेरे भाई के बारे में कुछ बोला तो मुंह तोड़ दूंगी, उस दिन किसी की हिम्मत नहीं होती शायद मेरे बारे में कुछ बोलने की। क्योंकि मेरी बहन के बारे में अगर कुछ ये बोले तो मैं यही बोलूंगा कि मेरी बहन के बारे में कुछ बोला तो जुबान खींच लूंगा। तो वो कॉन्फिडेंस उसने मुझे कभी नहीं दिया। उनमें भी बहुत सारी बुराइयां हैं। वो बहुत ही एसेंट्रिक है, वो मूडी है, वो डोमिनेटिंग है, उन्हें ओसीडी की प्रॉब्लम है। पर वो सब प्रॉब्लम के साथ मेरी बहन मेरी प्यारी बहन है। अगर वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर ये एक दिन बोल देती कि तो अच्छा है बुरा है जैसा भी है मेरा भाई है, उस दिन के बाद बहुत मजा आता। हाँ, उसके शमिता की वजह से थोड़ा सा गेम मेरा वीक हो गया, क्योंकि मैं उसे एक्सप्लेनेशन देने लग गया। जब दिल का मामला होता है तो एक्सप्लेनेशन देखना लाजमी हो जाता है। ये रिश्ता गेम के लिए नहीं था। अगर रियल लाइफ में भी कोई मेरी बहन होगी और मुझसे हर्ट होगी तब भी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, क्योंकि बहन का दिल दुखाकर मैं नहीं जी सकता। तो शायद इस वजह से मेरा गेम वीक हुआ, लेकिन नो रिग्रेट्स। 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स मैं वही करता, क्योंकि गेम जीतने से ज्यादा जरूरी है बहन का दिल ना दुखाना। राइट, सो ट्रू। तो आपके बाहर आने के बाद 4 वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स अंदर एंट्री की है उन्होंने। उनमें से आपको स्ट्रॉन्ग कौन लगता है और कौन नॉन डिजर्विंग लगता है? और मुझे सबसे स्ट्रांग लगता है उनमें से रश्मि, क्योंकि रश्मि बाहर सीजन देखकर आई है, बाहर बाकी सीजन में भी उसने पार्ट लिया है। उसका गेम बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्थिर है, वो बहुत दिमाग से खेलती है। ट्रॉफी जीतने के लायक तो चारों नहीं है, क्योंकि अगर ट्रॉफी जीतने के लायक होते तो अपने अपने सीजन में जीत कर आए होते। तो इन चारों को सिर्फ तड़का मारने के लिए लाया गया है, और तड़का मारेंगे ये लोग। राखी एंटरटेन करेगी, राखी का हस्बैंड थोड़ा चहल पहल मचाएगा। देवलीना तो अंदर गई थी विशाल कोटन के लिए, विशाल कोटन हाय हाय, विशाल कोटन हाय हाय का राइट। नारा लगाया था उसने। पर अंदर जाने से पहले ही मेरे को लगता है देवलीना का निशाना बहुत वीक है, इसलिए अंदर जाने से पहले उसका टारगेट ही हटा दिया गया। अब उसका टारगेट बनेगी शमिता शेट्टी, और शमिता शेट्टी एक लेवल पर जाएंगी, उसके बाद शायद वो उससे दोस्ती कर लेंगी, क्योंकि शमिता शेट्टी एक ही लेवल तक लड़ सकती है, उसके बाद जो दुश्मन है उसे दोस्ती कर लेती है। वो हो इस रहा वक्त है। अगर मैं अंदर होता तो मुंह तोड़ जवाब देता। हो ये रहा है कि वाइल्ड कार्ड बोल रहे हैं, वाइल्ड कार्ड बोल रहे हैं, घर वाले बोल रहे हैं, घर वाले बोल रहे थे वाइल्ड कार्ड की बोलती बंद करने वाला विशाल कोटियन घर के बाहर है, क्योंकि ये सब जुबान से लड़ सकते हैं, दिमाग से कोई नहीं लड़ सकता। प्रॉब्लम ये है। अम, जैसे भी आपने घर के अंदर वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करने की बहुत कोशिश की, अब बाहर आकर क्या जैसे आपकी बात हो पाई है? जय से मेरी कोई दुश्मनी थी नहीं, जय वीरू की जोड़ी भी मैंने ही बनाई थी, लेकिन मेरा जय ही खुद अगर सांबा बनकर पहाड़ पर जाकर बैठ गया तो मैं क्या करूं। तो मेरी उससे कोई दुश्मनी थी नहीं। मैं ग्रजेस रखने में विश्वास ही नहीं रखता। छोटी सी जिंदगी है, कोविड के वक्त ये जिंदगी और छोटी हो गई है, तो दिल में ग्रज मत रखो, चारों ओर प्यार फैलाओ। बाहर जाते वक्त भी मेरी कविता में 2 लाइन मैंने जय के लिए बोला था, ताकि वो ग्रज छोड़ दे। घर से निकलते उसने मुझे गले लगाया और बोला कि यार तेरी कविता दिल छू गई। तो मैंने उससे कहा यार घर के अंदर ही ये कर लेता, मैंने तो इतनी कोशिश की तुझसे दोस्ती करने की। तो हमारे बीच में कोई ग्रजेस नहीं है, मेरे दिल में तो कभी था ही नहीं। बाहर निकल के भी मेरे दिल में कोई ग्रज नहीं है, उसकी वो जाने। ओके। तो अब उनसे आपकी बात हो पाई है बाहर आके, घर से बाहर हम आके? साथ में ही निकले, हम साथ में निकले, कम से कम 2-3 घंटा साथ ही थे। बाहर निकलने के बाद तो हमने आराम से बात की बिना एनी ग्रज। अब भी जब भी मिलेंगे कोई ग्रज नहीं है, क्योंकि अंदर की दुश्मनी अंदर ही रह नहीं। जाती है।
और हमारे बीच में ऐसे कोई दुश्मनी का कारण भी नहीं था। मतलब मुझे आज भी पूछो कि जय किस बात पे नाराज था तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, और ना ही मैं उस राइट चीज में अब जाना चाहता हूँ कि रात गई बात गई क्या फर्क पड़ता राइट। तो आप टॉप 2 में किसको देखते हैं अब? है। मैं टॉप 2 में उमर रियाज और तेजस्वी प्रकाश को देखता हूँ। ओके ओके। इस वक्त घर में ऐसा कौन है जिसको बहुत पहले ही एविक्ट हो जाना चाहिए था और वो अभी तक घर में है? राजीव, राजीव को बहुत, क्योंकि वो इस थोड़ा एंटरटेन करता है, थोड़ा खाना पकाता है, उसके अलावा उसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, और इस गेम में पॉइंट ऑफ व्यू होना बहुत जरूरी है। डर उन लोगों से लगता है जिनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता। सिम्बा नागपाल का एग्जांपल देना चाहूंगा मैं। बहुत प्यारा बंदा था, मेरा छोटा भाई था, बहुत क्यूट है, बहुत गुड लुकिंग है और बहुत ही मेहनती लड़का है, लेकिन बहुत मुद्दों में उसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हुआ करता था, और उसका रीजन ये होता था कि मैं इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू दूं, मुझे दूसरे के बखेड़ों में नहीं पड़ना है। तो उस वजह से वो आउट हो गया। तो उसी वो राजीव उससे भी वीक है, क्योंकि राजीव तो बाकी कुछ और भी नहीं करता, वो एंटरटेनमेंट भी बहुत ही मतलब बेसिक छल्ली तरीके से करता है, वो उसका एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट नहीं है। तो राजीव को शायद जल्द से जल्द बाहर निकल जाना चाहिए। ओके, लास्टली विशाल, अपने स्टाइल में आप ऑडियंस, अपने फैंस के लिए एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? हाँ, ऑडियंस से ये बोलना चाहूंगा कि मैं आप में से एक हूँ, आपके लिए घर के अंदर गया था और आप साही हूँ। आपने ढेर सारा प्यार दिया, इतने प्यार की इस छोटे से इंसान को आदत नहीं है। एक वक्त था जब लोग मुझे दुत्कारते थे, लोग मुझे बोलते थे कि गैराज वाला का बेटा क्या करेगा, तो हीरो बनता है। हाँ, लेकिन यही गैराज वाला का बेटा, इसने पढ़ाई लिखाई पूरी की। आई एम एन MBA इन फाइनेंस, आई हैव बीन एजुकेटेड फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। तो हर वो छोटा बच्चा जो सोचता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, मुझे देखिए, मैं आप में से एक हूँ, यहाँ तक मैं पहुंच सकता हूँ, तो आप भी पढ़िए लिखिए और यहाँ तक पहुंचिए। ऑडियंस ने आज मुझे सर का ताज बना लिया है। इतने प्यार की फिर से कहूंगा आदत नहीं है, पर प्यार देते रहिए, क्योंकि आप हो तो मैं हूं। जिंदा हो तो जिंदा दिखना जरूरी है, और मैं हमेशा जिंदा दिखूंगा। अगर फिर घर में गया तो फिर आपको एंटरटेन करूंगा, और घर वालों को ये बताऊंगा कि भाग 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 आया शेर, आया शेर। अमेजिंग। Thank you so much, Vishal, for joining us. It was थैंक यू lovely सो मच। talking to you. सेम Thank यार, you. थैंक यू सो मच।